गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। हाँ तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कर रहे हैं और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की 2 क्लासें हो चुकी है। इसी क्रम में आज हमारी तीसरी क्लास है, ठीक है। और इस क्लास में हम इन सारी सभ्यताओं को कवर करेंगे, ठीक है। तो बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है रैंड सभ्यता, ठीक है। तो ये सभ्यता कहां है, यानी कि किस स्थान पर प्राप्त हुई, तो वो आपको याद रखना है टोंक, ठीक है। नदी नदी की बात की जाए तो ढील नदी, ठीक है। इसके उत्खननकर्ता, यानी कि ये जो सभ्यता है इसकी खुदाई का कार्य किसने किया, उत्खननकर्ता की बात की जाए तो इसके 2 उत्खननकर्ता हैं। पहले हैं दयाराम साहनी और दूसरे हैं कैलाश नाथ पुरी, ठीक है। और अगर इस सभ्यता की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो यहां से भारत का चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है। चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहां से जो चांदी के सिक्के मिले हैं ना, उनको कहा जाता है पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के, ठीक है। पंचमार्क मुद्राएं भी कह देते हैं या आहत मुद्राएं भी कह दिया जाता है, ठीक है। इनको पंचमार्क या आहत इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय में जो धातु के सिक्के होते थे उनको हथौड़े से पीटा जाता था, तो हथौड़े से उनको सिक्कों को या आहत किया जाता था या सिक्कों को पंच किया जाता था, इसीलिए इनका नाम पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के पड़ गए, ठीक है। और अगर इसकी विशेषता आपको ध्यान रखनी है तो इसकी एक विशेषता और है, वो आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, ठीक है। ये जो रैंड सभ्यता है, यहां से एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है एक ही स्थान से, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जब इतनी मात्रा में यहां पर सिक्के वगैरह बरामद हुए, इसीलिए इसे भारत का अथवा राजस्थान का, प्राचीन भारत का अथवा राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेन बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। इसके अलावा हमें यह ध्यान रखना है कि यहां से हमें क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहां से प्राप्त साक्ष्य, तो देखो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि रैंड सभ्यता से हमें मालवकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। मालवकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखो ये जो टोंक वाला क्षेत्र था ना, टोंक का जो क्षेत्र था, यहां पर प्राचीन काल में मालव जनपद रहा करता था, ठीक है। मालव जनपद था, ठीक है। उसी मालव जनपद के अंदर ये रैंड सभ्यता भी आया करती थी और यहीं के सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहां से चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चांदी के पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 3075 के करीब है। नेक्स्ट और अगर इसकी यहां से प्राप्त साक्ष्य की बात की जाए तो रैंड सभ्यता से जो अगला हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो साक्ष्य है, यहां से हमें लोहकालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहां से एक सिक्का प्राप्त हुआ, उस सिक्के पर अपोलोडोटस एक यूनानी देवता है, यूनानी शासक है, उस यूनानी शासक का लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। उस पे मतलब जैसे अपोलोडोटस शब्द लिखा हुआ था और वो शब्द खंडित अवस्था में है, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि यूनानी शासक अपोलोडोटस
अपोलोडोटस का खंडित सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिक्के को खंडित कह लो या अपोलोडोटस, ये वर्ड जो था ना, ये वर्ड खंडित अवस्था में मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर यहां से बात की जाए तो बंदर जैसी आकृति वाले बर्तन यहां से प्राप्त हुए हैं। और अगर इस सभ्यता की बात की जाए तो देखो, इस सभ्यता से हमें भव्य इमारतों या भवनों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भवनों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो ये मेन बातें हो गई रैंड सभ्यता के विषय में। अगली जो सभ्यता है वो है नगर सभ्यता, और नगर सभ्यता भी कहां पड़ती है? टोंक में पड़ती है। तो नगर सभ्यता जो है, इसका प्राचीन नाम था मालव नगर। अगली जो सभ्यता है वो है नगर सभ्यता। देखो, नगर सभ्यता और नगरी सभ्यता दोनों सभ्यताएं अलग अलग है। नगर सभ्यता है टोंक में, और नगरी सभ्यता है चित्तौड़ में। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग है, एक मत कर देना इसको। तो नगर देखो कहां है? टोंक में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में आपको बात ध्यान में रखनी है कि यहां से गुप्तकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अगर नगर की बात की जाए तो नगर से पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। नगर का प्राचीन नाम भी आपको ध्यान रखना है। इस नगर का जो प्राचीन नाम है वो है मालव नगर। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसकी ध्यान में रखनी है आपको कि यहां से एक लेख मिला है, और उस लेख पर लिखा हुआ था तिरात्री। ठीक है, यानी कि तिरात्री शब्द लिखा हुआ एक लेख मिला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नए तरह का क्वेश्चन है कि तिरात्री शब्द लिखा हुआ लेख किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो नगर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ये मेन बातें हो गई नगर सभ्यता के विषय में। नेक्स्ट जो सभ्यता है वो है बागोर सभ्यता। नेक्स्ट जो हमारी सभ्यता आती है वो है बागोर। बागोर कहां पड़ता है? तो भीलवाड़ा। नदी कोठारी नदी। ठीक है, उत्खनन, यहां पर उत्खनन करता कौन थे? तो आपको दो नाम याद रखने हैं। नंबर 1 वीएन मिश्र, वीएन मिश्र, और सेकंड नंबर जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है एलएस लेसनिक, एलएस लेसनिक। ठीक है, और अगर बागोर सभ्यता के बारे में अगर बात की जाए तो देखो, बागोर सभ्यता से हमें मध्य पाषाणकालीन तथा ताम्रकालीन अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, उत्खनन का जो मुख्य स्थान है ना वो है महासतियों का टीला। महासतियों का टीला। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बागोर सभ्यता में किस स्थान पर खुदाई का काम हुआ था या उत्खनन का काम हुआ था? तो ये उत्खनन का काम हुआ था महासतियों के टीले पर। तो यहां से सबसे ज्यादा जानकारी तथा
उत्खनन हुआ है। ठीक है, तो महासतियों का टीला है, इसको भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। फिर यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। यहाँ के जो लोग थे वो पत्थरों के औजार बनाते थे, इस कारण से इस बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, आदिम संस्कृति वर्ड आ सकता है, सभ्यता वर्ड आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। संग्रहालय किसे कहा जाता है आदिम संस्कृति का? तो बागोर को कहा जाता है। ठीक है, और अगर इसके बारे में बात हमको ध्यान रखनी है तो एक और इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है कि कृषि तथा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और ये क्वेश्चन भी इतनी बार पूछा गया है कि पूछो ही मत। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मेन जो बातें हैं वो हो गई बागोर सभ्यता के बारे में। कृषि पशुपालन वाला मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, फेवरेट क्वेश्चन है। अच्छा, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तो बागोर से मिले हैं। जूते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, तो ये हो गया बागोर। बागोर के बाद में नेक्स्ट जो सभ्यता आ रही है ना, उसका नाम है सुनारी सभ्यता। और सुनारी में देखो केवल नाम से सुनार है, सोने का कोई काम नहीं है इसमें। इसमें जो मेन काम है वो लोहे का काम है। ठीक है, तो अगर मेन बात की जाए सुनारी सभ्यता की, तो सुनारी सभ्यता कहां है? तो यह है झुंझुनू में, और झुंझुनू में नदी है कांतली। तो कांतली नदी के ये किनारे है। उत्खनन, अगर यहाँ के उत्खनन की बात की जाए तो 1980-81 में यहाँ उत्खनन का काम हुआ है। और यहाँ पर उत्खनन का काम जो है वो राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया। ठीक है, और अगर सुनारी के बारे में बात की जाए तो यहां से प्राप्त साक्ष्य, यहां से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए? तो नंबर 1, यहां से मौर्यकालीन, शुंगकालीन, ठीक है, और नेक्स्ट शुंग के बाद में कुषाणकालीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य आए, मौर्यों के बाद शुंग आए, और शुंगों के बाद में कण्व वगैरह आए थे, लेकिन कुषाण के मिले हैं। तो मौर्य, शुंग और कुषाण याद रखना। तो इन तीनों सभ्यताओं के यहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो इंपोर्टेंट कर लेना, लोहा गलाने की भट्टी के, लोहा गलाने की भट्टी के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में, विश्व में नहीं, भारत में लोहा गलाने की भट्टी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसकी एक बात याद कर लेना कि यहां से लोहे का कटोरा, तीर, भाला प्राप्त हुआ है। तो ये मेन बात हो गई सुनारी सभ्यता के बारे में। सुनारी के बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट सभ्यता है कुराड़ा। नेक्स्ट सभ्यता है कुराड़ा सभ्यता। और कुराड़ा सभ्यता कहां पड़ती है? तो यह है नागौर में। इसका उत्खनन, इस सभ्यता का जो उत्खनन है वो 1934 में हुआ है। स्वतंत्रता से पूर्व इसका उत्खनन हुआ है, और इसका उत्खनन किया गया था राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा। और इसकी सभ्यता की बात हमें ये ध्यान में रखनी है
कि यहां से ताम्र उपकरण प्लस ताम्र पत्र प्राप्त हुए थे। ताम्र उपकरण और ताम्र पत्र प्राप्त हुए थे जिनकी संख्या 103 थी। ठीक है। और अगर बात की जाए तो देखो यहां से बहुत ही बड़ी मात्रा में ताम्र पत्र प्राप्त हुए थे। ठीक है। इसीलिए क्या है कि प्राचीन भारत स्वतंत्रता से पहले का जो तांबे का सबसे बड़ा भंडार है वो कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है पुराड़ा से। यहां से देखो एक क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन ये आया था कि स्वतंत्रता से पूर्व तांबे का सबसे बड़ा भंडार कहां से प्राप्त हुआ, तो आंसर था पुराड़ा। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद में तांबे का सबसे बड़ा भंडार कहां से प्राप्त हुआ, तो वो आंसर होगा गणेश्वर। ठीक है। फिलहाल गणेश्वर है। ठीक है। लेकिन देखो स्वतंत्रता से पहले की अगर बात होगी तो स्वतंत्रता से पहले तांबे का सबसे बड़ा जो भंडार है वो पुराड़ा से प्राप्त हुआ है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होगी। स्वतंत्रता के बाद गणेश्वर, स्वतंत्रता से पहले पुराड़ा। ठीक है। विशेष रूप से ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आपको ध्यान में रखना है यहां से प्रणल युक्त अर्ध्य पत्र प्राप्त हुआ है। प्रणल युक्त अर्ध्य पत्र प्राप्त हुआ है। और ये प्रणल युक्त जो अर्ध्य पत्र होता है ना, ये बोल सेविक प्रवृत्ति का होता है। बोल सेविक पत्र भी इसको कहा जाता है। और ऐसे पत्र जो है ना तांबे के, ये ईरान से प्राप्त हुए थे, ईरान में भी प्राप्त हुए थे, इसीलिए इसको ईरान के समान बताया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहां से बहुत बड़ी मात्रा में तांबा प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं तांबे का सर्वाधिक भंडार, तांबे का सर्वाधिक भंडार। ठीक है। नंबर 1 लगा के लिख दिया स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व तो वो है पुराड़ा। और नंबर 2 स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद और वर्तमान तक है गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है। विशेष रूप से बात ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर। और अगर देखो बात की जाए तो इतनी बड़ी मात्रा में यहां से तांबा प्राप्त हुआ, इसीलिए इसे औजारों की नगरी कहा जाता है। औजारों की नगरी कहा जाता है पुराड़ा को। तो ये मेन बात हो गई पुराड़ा के बारे में। पुराड़ा के बाद में जो नेक्स्ट सभ्यता आ रही है वो आ रही है जोधपुरा सभ्यता। नाम में जोधपुरा है लेकिन ये जोधपुर में नहीं है। ये जो सभ्यता है ये जयपुर में है, तो इसको जोधपुर में मत लगाया ना। जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता कहां है, जयपुर में। नदी, तो नदी हो जाएगी सांबी प्लस सीता नदी के किनारे। ठीक है। जोधपुरा सभ्यता की अगर बात की जाए तो यहां से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, तो प्राप्त साक्ष्य नंबर 1 लोहा गलाने की भट्टी, लोहा गलाने की भट्टी। देखो लोहा गलाने की भट्टी मिली है, लेकिन सबसे पुरानी भट्टी कहां से मिली है, सुनारी से मिली है, याद रखना। ठीक है। नंबर 2 अगर बात की जाए तो मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं यहां से। और अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो जोधपुरा सभ्यता से हमको कृष्णवर्णी, कृष्णवर्णी मूर्तियां प्राप्त हुई है। और अगर बात की जाए तो काले पॉलिश वाले, काले पॉलिश वाले मृद भांड प्राप्त हुए। तो ये मेन बातें हो गई जोधपुरा सभ्यता के विषय में। ठीक है। जोधपुरा के बाद में नेक्स्ट जो सभ्यता आ रही है वो आ रही है नगरी। और नगरी कहां है, चित्तौड़ में। और नगर कहां है, नगर कहां है, टोंक में।
तो देखो नेक्स्ट जो सभ्यता है वो है नगरी। नगरी सभ्यता, इसको ऐसे करते हैं, ये है नगरी सभ्यता। तो ये नगरी सभ्यता कहां है? तो ये सभ्यता है चित्तौड़ में। और अगर इसकी बात की जाए तो नदी कौन सी नदी के किनारे है? बेड़च नदी। बेड़च नदी के ये किनारे स्थित है। उत्खनन, उत्खनन, इसका जो उत्खनन है वो 1904 में किया गया था D.R. भंडारकर द्वारा। ठीक है, D.R. भंडारकर के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था 1904 के अंदर। और देखो अगर इस सभ्यता के बारे में बात की जाए तो इस सभ्यता से एक मंदिर प्राप्त हुआ है, और ये जो मंदिर है ये दूसरी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का ये मंदिर है। ठीक है, और शुंगकालीन मंदिर है। शुंगकालीन, पुष्यमित्र शुंग का वंश था, शुंग वंश, तो शुंगकालीन वैष्णव मंदिर है। और अगर बात की जाए तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर है। राजस्थान का सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर। और इसकी एक बात ध्यान रख लेना कि इस मंदिर की खोज किसने की है? तो इसकी मंदिर की खोज करने वाले व्यक्ति यही हैं, D.R. भंडारकर। और अगर इसकी बात की जाए कि यहां से कुछ सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है, इन सिक्कों पर मध्यमिकाय या सीवी जनपद लेख लिखा है। ठीक है, तो सिक्के मिले हैं, सिक्कों पर मध्यमिकाय या सीवी जनपदस्य, सीवी जनपदस्य लेख लिखा हुआ है। और अगर बात की जाए तो यहां से एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है हाथीवाड़ा शिलालेख। और इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, यहां से एक और शिलालेख मिला है जिसका नाम है भोसुंडी शिलालेख। भोसुंडी शिलालेख, ठीक है। तो भोसुंडी शिलालेख कहां से मिला है? नगरी सभ्यता से मिला है। और भोसुंडी शिलालेख जो है इसकी खोज, भोसुंडी शिलालेख की खोज 1887 में कविराज श्यामलदास ददवाड़िया, ठीक है, कविराज श्यामलदास ददवाड़िया ने की थी। लेकिन इसको ये पढ़ नहीं पाए थे, इसको पढ़ने का जो काम है वो किया था इन भाई साहब ने, D.R. भंडारकर ने। ठीक है, ये मेन बातें हो गई नगरी सभ्यता से रिलेटेड। नगरी सभ्यता के बाद में नेक्स्ट जो सभ्यता आ रही है वो आ रही है बरोड़ सभ्यता। ठीक है, नगरी सभ्यता है ना, इसका एक प्राचीन नाम आप याद रख लेना। इसका जो प्राचीन नाम है वो आपको मिलता है मध्यमिका। ठीक है, और ये जो मध्यमिका है ना, ये इस सीवी जनपद की राजधानी थी। मध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी थी। और इस सीवी जनपद का उल्लेख पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में भी किया है। ये दो चार बातें और हैं जो चलते चलते आप लोग याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है वो आता है, जो नेक्स्ट पुरातात्विक स्थल है उसका नाम है बरोड़ सभ्यता, और ये पड़ती है गंगानगर में। बरोड़ सभ्यता, तो बरोड़ सभ्यता की अगर मेन बात की जाए तो कहां है,
तो कहां पड़ती है? तो ये है गंगानगर। गंगानगर में नदी की बात की जाए तो नदी है यहां पर घग्गर या सरस्वती नदी। ठीक है, घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे ये स्थित है। इसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, इसे मृत नदी भी कहते हैं, इसे द्वेषवती नदी भी कहते हैं, इसे नट नदी भी कहते हैं। तो ये सब याद रखना। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहां से प्राप्त साक्ष्य कि हमें यहां से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो नंबर फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि यहां से मुहरें प्राप्त हुई है। ठीक है, मुहरें प्राप्त हुई है जिनकी आकृति जो थी वो बटन जैसी थी। ठीक है, तो मुहरें प्राप्त हुई है जिनकी आकृति बटन के समान में थी। और अगर बात की जाए तो यहां से हमें शुद्ध काली मिट्टी के मृद भांड प्राप्त हुए। ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। इसके अलावा ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कहां है, किस नदी किनारे है, एक ये शुद्ध काली मिट्टी वाला थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट जो सभ्यता आती है वो है गरदड़ा सभ्यता। गरदड़ा कहां पड़ती है? तो बूंदी में नदी, छींज नदी। ठीक है, और अगर बात की जाए तो मेन इसकी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग हेतु प्रसिद्ध। ठीक है, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग हेतु प्रसिद्ध। यहां से पक्षियों के चित्र बने मिले में, मतलब पक्षियों के चित्र जो है वो मिले हैं बनाए हुए गुफाओं के अंदर, जिन्हें बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स कहा जाता है। ठीक है, और एक इसकी बात ध्यान में रख लेना कि भारत में राष्ट्रीय महत्व की प्रथम पेंटिंग है। ठीक है, गरदड़ा के बाद में नेक्स्ट जो सभ्यता है वो है गिलुंड कहां पड़ता है? तो राजसमंद में। एक ही बात इसकी ध्यान में रखनी है कि यहां से 5 रंगों के तथा 5 प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हम यहां तक का ही कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आज 10 सभ्यताएं लिए, नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा सभ्यता लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपका वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, इन नोट्स को याद कीजिए, इनके बाहर कहीं नहीं जाएगा। ओके, बाय बाय।